2027 के में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नए सिरे से अपनी रणनीति बना रही है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ तनुज पुनिया जी हैं। सर, किस तरीके से इस बार चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, चुनाव का तो आते रहते हैं, लेकिन जो संगठन है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संगठन को मजबूत किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे, और नए सिरे से माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग का प्रयास है कि गांव-गांव जा कर के और बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करें और कांग्रेस की प्रेजेंस हर जगह रहे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये आप लोग ये एक अभियान चला रहे हैं संगठन का, तो ये लगता है आप लोग कि हम हर गांव हर घर तक पहुंच पाएंगे? हाँ, उसी के माध्यम से पहुंचेंगे। संगठन अगर मजबूत होगा, गांव-गांव होगा, हर बूथ पे होगा, तो जो आवाज़ है राहुल गांधी जी की बात है, जो खड़गे जी की बात है, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है, वो सब ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगी। तो वही प्रयास है कि जो भी कहें वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि लोग जो हैं, जो भ्रम में हैं या झूठ के प्रभाव में हैं, वो सब दूर हो जाए। सांसद, एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं पोस्टर वार चल रहा है लखनऊ में, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से वो डीएनए की बात कहेगी, तब से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही किया गया था जिस तरीके से डीएनए की बात कही गई? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें किसी भी सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देती हैं, और जो भी उनकी तरफ से या उनके चाहने वाले लोग कर रहे हैं ये सब काम, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, और इस तरह से व्यक्तिगत रूप से नहीं करना चाहिए। जो हम इस बार हम लोग माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। हम समझते हैं कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ आना है। आज सारा जो कांग्रेस का सिस्टम है, सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सारे ऑर्गेनाइजेशन को मूवमेंट के रूप में देने वाले कोऑर्डिनेटर हैं। मैं सब लोगों से, पार्टी के नेता, उसमें पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए, सारे फ्रंटल के अध्यक्ष, एक ही मिशन है कि 2027 में माननीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में इस बार विधानसभा पर झंडा फहराने की जो पॉलिसी कांग्रेस की है, हम उस पॉलिसी की रचना को पूर्ण करने के लिए, उस पॉलिसी में जो कांग्रेस का सपना है उसको साकार करने के लिए पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 2027 में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए प्रयत्नशील है। और हम समझते हैं कि निश्चित राय साहब के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश अपने जो कांग्रेस कमेटी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। संगठन सृजन हमारा एक अभियान चल रहा है। एक साल के अंदर पूरा देश भर में संगठन खड़ा करना है। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों की बैठक थी कि उनके साथ संगठन सृजन की बैठक, किस तरीके से काम करना है जिले में जाके, उसकी पूरी एक कार्यशाला थी। और हमारा मिशन 2027 तो है ही, इस देश को नफरत से मुक्ति दिलाना भी हमारा मिशन, उसी के लिए काम कर। 100 दिन के अभियान में हर कार्यकर्ता कांग्रेस अपने सामर्थ्य पर अपने प्रयास कर रहा है, अपनी कोशिशें कर रहा है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय हाईकमान और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी इस प्रकार से प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ग, हर जगह से मजदूर, किसान, कामगार मजदूर, महिलाएं, स्टूडेंट, जो भी लोग हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, जो लेबर क्लास है, जो ट्रेन लेबर है, अनट्रेन लेबर है, उन सब से राहुल जी मिल रहे हैं। तो हम घर तक तो पहुंच रहे हैं, और हर घर तक तो पहुंचने का ही कारण है कि वो सिंदूर बांटने लगे। जो उनको काम दिया गया देश संभालने के लिए, वो सिंदूर बांटने लगे। इस देश का भावनात्मक दोहन करने का एक इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करें, उस देश का शोषण कैसे करें, उसकी इसलिए घबराए हुए हैं उनको। तो क्या ये 2027 के चुनाव को देखते हुए इस तरीके से वो भी अपनी रणनीति अपना रहे हैं? उनके पास कोई रणनीति नहीं, ना कोई नीति है, रणनीति है बांटो और राज करो। अभी तक कर रहे थे, जनता जान चुकी है कि इनके पास कोई भी नीति नहीं है। इस देश की जनता देख रही है। वो अभी पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश ने मोदी जी का तमाशा देखा कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तलवे चाट के भारत की जनता का अपमान किया। जहाँ जनता बड़ी होती है और राजा छोटा, यहाँ बताया गया राजा और राजा का राजा, यहाँ का राजा ट्रंप और ट्रंप का राजा। वो ट्रंप दुनिया में अपने को बादशाह, हिंदुस्तान में अपनी बादशाह चला रहे आदरणीय मोदी जी। उन दोनों ने मिलकर देश की जनता का और सेना का किस तरीके से अपमान किया है, ये दुनिया देख रही है। हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है जो बूथ लेवल तक जाएगा, घर घर जाएगा,
हमारे कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं, एक एक ज़िले में 4-4 कोऑर्डिनेटर हैं, वो पूरा गठन करेंगे और गठन के साथ साथ हम जनता को ये बताएंगे कि जनता अब मोदी और योगी के झूठ से ऊब चुकी है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने सीज फायर करके युद्ध नहीं हुआ, बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि युद्ध नहीं हुआ, और वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि जैसे हमने युद्ध जीत लिया हो। कांग्रेस को बढ़ता देख करके ये बौखला गए हैं। राहुल गांधी का सभी जनता के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जातियों के लिए प्यार देख के मोदी बौखला गए हैं। सिंदूर पत्नी की मांग में सिंदूर पति का होता है, न कि एक पार्टी का सिंदूर होता है। जो व्यक्ति, भाजपा का क्या हाल है आपको पता है, जिसने शादी करने के बाद अपनी पत्नी छोड़ दी हो वो महिला के सम्मान की बात करता है। जिसकी शादी नहीं हुई हो, जिसके एक भी बच्चा ना हुआ हो, वो 10 बच्चे पैदा करने की बात करता है। जिसने अपनी पत्नी का सिंदूर उजाड़ा हो, अपनी पत्नी को छोड़कर भागा हो, वो आज घर घर में सिंदूर भिजवाएगा। ये क्या है इनका? ये पागलपन है। ये बौखला गए हैं, और इस तरह से बौखला गए हैं कि भाजपा के नेता इतने अपने स्तर से गिर गए हैं, इतने स्तरहीन हो गए हैं कि वो अपने घर में पत्नियों को और अपनी माँओं को और अपनी बहनों को मोदी जी का सिंदूर लगवाएंगे। जो मोदी जी सिंदूर भेजेंगे भाजपा के नेता, उस सिंदूर को अपनी माँ, बहन और बेटी के मांग में भरवाएंगे। वो उस मोदी का जो मोदी कभी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर न भर सका। ये पागल हो गए। और कांग्रेस को बढ़ता हुआ देखकर आज जनता हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि इनके जो वादे थे वो खोखले थे। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद और ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई करने के बाद ये कांग्रेस को कोस रहे हैं कि आज कांग्रेस होती तो महंगाई और 4 गुनी होती। तो ये पागल हो गए। मैं नहीं मानता कि इनके पास केवल क्या है, पाकिस्तान, मुसलमान, गंगा, गऊ। और आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिसको माना उसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने गाय को नहीं छोड़ा। सैकड़ों गायों के नाम पर गौशाला में चंदा लिया जा रहा है और सरकार अनुदान दे रही है, लेकिन ये उस गाय को खा रहे हैं। क्यों नहीं कत्ल खाने बंद होते? क्योंकि ये बीजेपी के नेता उन गाय जहाँ कटती हैं उन गौ खानों में बंद पार्टनर हैं। गंगा को पहली बार आपने देखा होगा कि जिंदा लाश यदि जली हैं, जिंदा लाश यदि बहाई गई हैं, तो गंगा में इस भाजपा शासन में बहाई गई हैं। भारत माँ, ये भारत को अपनी माँ कहते हैं। उन्होंने भारत को बारंबार शर्मसार किया है। पाकिस्तान जैसा तटपुंजिया देश, हमारे आगे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, और वो हमारे यहाँ आकर के मार जाते हैं। कभी प्रधानमंत्री ये कहता था कि पता नहीं देश में आतंकवादी कैसे घुस आते हैं। तुमने पहलगाम कराया, तुमने पुलवामा कराया। अरे हमारे को आप ताज होटल वाला लेते हैं, लेकिन ताज होटल में हमने किसी को जाने नहीं दिया, सबको घेर कर मारा। आप मुझे बता दें कि पहलगाम करने वाले और पुलवामा करने वाले आखिर कहाँ गए? कोई एक जवाब देगा? नहीं, जवाब नहीं है। ये पागल हो गए। ये अदानी और अंबानी का व्यापार बचाने के लिए देश को कहीं भी गिरवी रख सकते हैं। मोदी जी का वो नारा झूठा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो मोदी जी, अदानी और अंबानी के लिए आपने देश बेच दिया है। देखिए, मैं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ। अभी हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और माननीय राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व द्वारा माननीय अविनाश पांडे जी द्वारा और हमारे एसएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी द्वारा मुझे जनपद गाजीपुर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आज उसकी संगठन सृजन की बैठक थी। आपने देखा है कि हमारे पूरे प्रदेश के सभी सम्मानित नेतागण आए थे और एक कार्यशाला थी जिसको हम लोगों ने एक रणनीति के तहत कैसे जनता में जाना है, कैसे भाजपा की जो गलत नीतियाँ हैं, कुशासन है, उसको बताना है। उसको लेकर के हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण और गोपनीय बैठक हुई है। हम यहाँ आए हुए थे। तो देखिए लगातार कुछ बातें और हमारी है जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं रखना चाहूँगा। हेलो नंबर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लगातार देख रही होंगे
इस समय देश का जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी जो है ये चाहती है, उसका मकसद है कि कैसे हम अपने जो बेसिक मुद्दे हैं, हमारे आम जनता का जो बेसिक मुद्दा है उसको कैसे भटकाया जाए। महंगाई पे कोई चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे ना चर्चा हो, हमारे महिलाओं के साथ निरंतर जो अत्याचार हो रहा है उस पे ना चर्चा हो, जो हमारे देश की शिक्षा का स्तर है जो कितना महंगा हो गया है, उसको लेकर के कैसे इस मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे जो भी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना है जो हमारे जो भी मीडिया चैनल्स के आपके दर्शक हैं उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उस समय जो हमारे देश का बजट था, जो बजट था हमारे देश का पूरा शासन का, उस समय हमारे गांधी परिवार ने उतने बजट के बराबर उन्होंने अपनी जो संपत्तियां थी सारी संपत्तियों को भारत सरकार को दान कर दिए थे। आज के डेट में मैं एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ का बजट है, क्या कोई देश का ऐसा व्यक्ति है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है? उस गांधी परिवार को, उस कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी निरंतर कोसने का काम करती है। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि उस समय का बजट के बराबर हमारे गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का जो बजट था, उन्होंने उतना बड़ा बजट जो है भारत सरकार को और हमारे लिए उन्होंने पूरे चीज़ों को दान कर दिया। इतना बड़ा कलेजा किसी के पास नहीं है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारे जननायक राहुल गांधी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है, जो जाति और धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो बांटने का काम करती है, उसके खिलाफ डट करके खड़े हैं। इवन यहाँ तक कि जो संविधान को कुचलने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको बचाने के लिए निरंतर संविधान सम्मेलन के माध्यम से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है। तो आपको धन्यवाद कि जब तक संविधान हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा ना, हमारी माताएं बहनें कोई सुरक्षित नहीं रहेगी। संविधान है तो आप जैसी बहनों को बराबर का अधिकार मिला है, तो उसको बचाने की लड़ाई हमारे जननायक राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2027 में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसे मजबूत करने के लिए, नए सिरे से खड़ा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और संगठन के माध्यम से हर घर, हर गांव, हर जिले, बूथ स्तर तक पहुंचने का जो 100 दिनों का अभियान है उसे चलाया जा रहा है और हर कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से बैठक करके उन्हें सारी जानकारी दी जा रही है। तो आज लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में भी आज तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले से कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें सब बुलाया गया था और उन्हें विस्तृत एक जानकारी दी गई है कि कैसे उन्हें काम करना है। प्रजाशु के साथ मैं सोनिया सिंह, टुडे लखनऊ।